अच्छी बात है। अगर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है तो उनको अपने, ये लोकतंत्र में उनका राइट है तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि स्पीकर जो है सभी की सुने, एक सहमति बनना चाहिए, विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर मौका नहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्रों के लिए बोलेंगे कैसे, और अगर क्षेत्रों के लिए नहीं बोलेंगे तो जनता को जाकर जवाब क्या देंगे। तो हम जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए बोले। जब तक बोलेंगे तो चर्चा कैसे होगी, चर्चा नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। तो ये जरूरी है और मैं सहमत हूँ इस बात से कि होना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा जाता है जो डिप्टी स्पीकर था वो 5 साल से पिछले में नहीं था, हम कांग्रेस मांग कर रही थी, लेकिन वो हमने कहा बाद में, इसलिए उनका एरोगेंसी दिखाता है। देखिए, सरकार तो कहती रहती है। कल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि भाई इमरजेंसी इमरजेंसी, तो सवाल ये है, इमरजेंसी तो इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन और महिलाओं पे बहुत लंबे समय लगी, हजारों साल से। उसी इमरजेंसी को खत्म करने के तो हम जैसे लोग यहाँ हैं कि वो इमरजेंसी खत्म हो और सबको बराबर का सम्मान मिल सके, जो कि नहीं मिल रहा अभी देश में। आज इमरजेंसी हो रही है, इसको लेकर मैं कह रहा हूँ अभी जो इमरजेंसी हजारों साल से लग रही थी वो भी खत्म नहीं हुई है। कहाँ आज गांव में सुविधाएं पहुंची हैं, कहाँ महिलाओं को सम्मान का जीवन मिल रहा है, कहाँ जातीय धर्म के नाम पे जो जुल्म औरतें बंद हो गए, कहाँ मॉब लिंचिंग बंद हो गई है, कहाँ जो है वंचित वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। ऐसी इमरजेंसी जो अभी लगी हुई है, नहीं दिख रही है, उसको खत्म करके सबको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो है, मैत्री मिले और उनके जीवन रक्षा हो। जो हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बंद हो, तब जाके बदलाव होगा। और उसके लिए हम लोग यहाँ आवाज उठाएंगे, मजबूती से आवाज उठाएंगे। थैंक यू। पहली बार संसद में मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मौका अभी मिला नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज बहुत अच्छी रहेगी और ये आवाज हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया, मैं उनकी आवाज हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके, आम जनता के विरुद्ध में कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूं कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहां से अलग किया गया है। मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पे जो है संज्ञान लें और ये ठीक नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल लाके भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहते हैं उन पर भी चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है, मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि, क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती है, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले।